जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। साथियों, पिछली बार पेट के एग्जाम में जीव विज्ञान से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस बार भी पेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएं। तो मात्र 10 मिनट की इस क्लास में आप सभी के 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के बारे में। उसके बाद उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान की हड्डी होती है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मानव शरीर में सबसे अधिक अस्थियां हाथ में पाई जाती हैं। जो भी मानव का हाथ है उसमें सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि एक पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि एक पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तो मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं, यानी कि ओ ग्रुप वाले सबको ब्लड दे सकते हैं और ए बी रक्त समूह वाले सर्वग्राही या सार्वभौमिक ग्राही, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको जो कि अपना ब्लड दे सकते हैं और ए बी सभी का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन ही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति का मूल सिद्धांत विकसित करके आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी या आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन हाल ही में यूपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ एजीटीए का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन की खोज वर्ष 1911 में सी फंक द्वारा की गई थी। तो देखिए कब खोज की गई थी ये तो परीक्षाओं में नहीं पूछाता है, लेकिन विटामिन की खोज किसने किया था, सी फंक ने, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलोग्राम कैलोरी जो कि ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं यदि बात करता 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम फैट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं एवं चावल में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं और चावल की बात करें तो उनमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है कि दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे केसिन कहते हैं। त्वचा, बाल, नाखून में कीरेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो जो मानव की त्वचा है, बाल है, नाखून है, उसमें कीरेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये रहे साथियों
इम्पॉर्टेंट जो कि वो सभी पॉइंट्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पीठ के एग्जाम में देखने को मिल सकते। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो जब भी बात करें डीएनए की खोज की तो याद रखिएगा किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। जबकि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो कि ऑप्शन ए को राइट करके चल देंगे, जो कि गलत है। यदि डीएनए की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मीसर ने किया था। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। बात करें प्रकाश संश्लेषण की कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो देखिए मानव रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। साथियों, बात किया हुआ है सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वह त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। और सबसे बड़ी हड्डी की यदि बात करें तो ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा है फीमर की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? फीमर की हड्डी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन से हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। जब यदि आरएनए की बात करता तो साइटोसिन की जगह जो कि यूरेसिल हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे साथियों दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पहला, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, और दूसरा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन के पाचन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है और भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखिएगा मानव में जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 80/120 mmHg होता है। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। बात करें पाचन तंत्र की कि उसमें सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा छोटी आंत होती है। कौन सा अंग होता है? छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लौह का मुख्य कार्य क्या है। बात करें मानव शरीर की कि मानव शरीर में जो आयरन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण किसने दिया था। बात करें फोटोसिंथेसिस के केमिकल जो कि समीकरण की किसने दिया था। तो वान नील ने दिया था। किसने दिया था? वान नील ने दिया था। नेक्स्ट को है, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचालन किसके द्वारा होता है। बात करें साथियों पौधों में जल के ऊपर की ओर संचालन की किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा जाइलम के द्वारा होता है। यदि जल की बात करें तो जल का
पौधों में ऊपर की ओर संचालन जो होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। और खनिज पदार्थों की बात करें तो खनिज पदार्थों का अवशोषण जो कि फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो जाइलम फ्लोएम में यही दोनों डिफरेंस बस नॉर्मल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो मानव में श्वसन दर की बात करें तो 12 से 20 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 12 से 20 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरे पौधों में हरा रंग होता है। एंथोसायनिन की बात करें तो पौधों में बैगनी रंग जो होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। कैरोटीन की बात करें तो गाजर की जड़ों में पाता है कैरोटीन। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, सेरेबेलम जो होता है मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बात करें साथियों डीएनए के कंप्लीट नेम की तो कंप्लीट नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और यदि आरएनए की बात करें तो सिर्फ होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। और साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की ही होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो साथियों ये रहे साइंस में जीव विज्ञान से संबंधित भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद